दोस्तों, हम सबको टेस्टी खाना पसंद है। सीख कबाब, पोर्क चॉप्स, सॉसेज, नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर यह मीट सही से पका न हो, तो आपके शरीर के अंदर एक ऐसा मेहमान घुस सकता है जो अगले 30 साल तक आपकी बॉडी में जिंदा रह सकता है? ये कोई बैक्टीरिया या वायरस नहीं है। ये एक जिंदा कीड़ा है जो आपके पेट में अपनी फैमिली बनाता है और फिर उसके हजारों बच्चे आपके खून के जरिए आपकी मांसपेशियों में घुसकर अपना घर बना लेते हैं। आज हम बात करेंगे ट्राइकिनेलोसिस के बारे में, एक ऐसी बीमारी जो ट्राइकिनेला स्पाइरालिस नाम के पैरासाइट से होती है। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के विलेन से। इसका नाम है ट्राइकिनेला स्पाइरालिस। यह एक निमेटोड यानी राउंडवॉर्म है। दुनिया में बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो सिर्फ इंसानों को बीमार करते हैं, लेकिन ट्राइकिनेला बहुत स्मार्ट है। यह किसी भी मैमल को इन्फेक्ट कर सकता है, जैसे सुअर, भालू, घोड़े और यहाँ तक कि चूहे भी। इंसानों में यह कच्चा मांस खाने से आता है। सबसे कॉमन सोर्स है पॉर्क यानी सुअर का मांस। लेकिन ध्यान रहे, यह जंगली सुअर या भालू के मांस से भी हो सकता है। अब सुनिए इसकी लाइफ साइकिल, जो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं है। मान लीजिए किसी ने एक ऐसा डिश खाया जो अंदर से थोड़ा कच्चा था। उस मीट के अंदर ट्राइकिनेला के सिस्ट छुपे हुए थे। जैसे ही यह मीट आपके पेट में पहुंचता है, आपका पेट का एसिड मीट को तो पचा देता है, लेकिन यह एसिड इन लार्वा को मारता नहीं है, बल्कि आजाद कर देता है। यह लार्वा तुरंत आपकी छोटी आंत में घुस जाते हैं। वहां ये सिर्फ 30 घंटे में बड़े होकर एडल्ट वॉर्म बन जाते हैं। अब आंत में मेल और फीमेल वॉर्म्स मेटिंग करते हैं। मेटिंग के बाद मेल वॉर्म मर जाता है, लेकिन फीमेल वॉर्म आपकी आंत की दीवार में घुस जाती है और हजारों नए लार्वा पैदा करती है। ये नन्हे लार्वा आपके लिम्फ और खून में एंटर करते हैं और पूरी बॉडी में घूमने लगते हैं। ये लार्वा घूमते घूमते आपकी स्केलेटल मसल्स में पहुंचते हैं। वहां जाकर ये मसल सेल को हाईजैक कर लेते हैं और उसे एक नर्स सेल बना देते हैं। मतलब आपका खुद का सेल अब उस कीड़े को जिंदा रखने के लिए काम करेगा। इस बीमारी के लक्षण दो फेज में आते हैं। शुरुआत में जब वॉर्म्स आंत में होते हैं तो लगता है कि फूड पॉइजनिंग हुई है, जैसे मतली, दस्त और पेट दर्द। ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। असली खेल शुरू होता है 2 हफ्ते बाद, जब लार्वा खून में घूमते हैं। तब 3 क्लासिक लक्षण दिखते हैं। पहला, आपकी आंखों के चारों तरफ भारी सूजन आ जाती है। यह ट्राइकिनेलोसिस का सबसे बड़ा निशान है। दूसरा, आपकी मसल्स में भयानक दर्द होता है। सांस लेने में भी दर्द हो सकता है। तीसरा, आपके नाखूनों के नीचे छोटी छोटी खून की लकीरें दिख सकती हैं और तेज बुखार हो सकता है। अगर लार्वा दिल या दिमाग में चले गए तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर मसल बायोप्सी करते हैं, जहां माइक्रोस्कोप के नीचे कुंडलित कीड़ा देखा जाता है। अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो एल्बेंडाजोल जैसी दवाइयां दी जाती हैं। इससे बचने का सबसे आसान तरीका है मीट को हमेशा अच्छे से पकाना। पॉर्क या जंगली मीट को हमेशा 71 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पकाएं। मीट का रंग अंदर से गुलाबी नहीं रहना चाहिए। फ्रीज करने से भी सिस्ट मर जाते हैं, लेकिन जंगली मीट पर यह तरीका हमेशा काम नहीं करता। तो दोस्तों, अगली बार जब आप नॉन वेज खाएं तो ये पक्का करें कि वो अच्छी तरह पका हुआ हो। स्वाद जरूरी है, पर सेहत उससे भी ज्यादा।